साथियों, आज के सम्मान समारोह एवं कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजक समिति एवं हमारे प्यारे बच्चों और जो अभी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, पारितोषिक ग्रहण कर रहे हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में गांव के सरपंच श्रीमती भागेश्वर मैडम, हमारे प्राचार्य सर कुमरे जी एवं दास सर, पावर क्रिकेट क्लब के हमारे अध्यक्ष महोदय एवं सभी साथी, बहुत ही सम्मानीय एवं ऊर्जावान हमारे प्राचार्य महोदय, आसपास से आए हुए हमारे शिक्षक साथी, पालकगण, ग्रामीण, आज की उपस्थिति के लिए सबको थैंक्स। सर, बच्चों को थोड़ा चुप कराएंगे, बोलना तो बहुत कुछ है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बड़े सौभाग्य की बात है आप सबके लिए कि ऐसे हमारे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हम सबके बीच में बोल रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। हमारे कुमरे सर के द्वारा एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाया गया है, तो मैं भी अपने सारी बातों का सार एक कहानी के रूप में आप लोगों को सुना देता हूँ, जिस कहानी को आप लोगों के द्वारा सुना गया है। और ये बच्चों के साथ साथ हमारे जो आयोजक समिति है उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है, या हमारे शिक्षक साथियों के लिए उपयुक्त है। ध्यान से समझोगे, हमारा सुनाया कहानी है। हमारे द्वारा 10 बार सुना गया है, 10 बार किसी को बताया गया है। अलग से नया कुछ बातें नहीं बता रहा हूं। महाभारत जानते हो बच्चों से? महाभारत जानते हो? वो सीरियल आता था, ठीक है? उसमें एक पात्र था कर्ण का, उसमें एक पात्र है कर्ण का, और कर्ण के बारे में सब जानते हो। महान धनुर्धर है, महान दानी है, सब कुछ है। वो उस पर मैं नहीं जा रहा था, मैं उसके दूसरे बिंदु पर जा रहा हूं। जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होता है अंतिम चरण में, और कर्ण है मारा जाता है, उस दृश्य को याद करो। कर्ण जब मारा जाता है तो कर्ण के मरने के बाद भगवान कृष्ण उसके आत्मा के पास पहुंचता है, और उसके आत्मा के पास पहुंचने के बाद कर्ण का आत्मा उसको प्रणाम करता है, और वो कहता है, हे मधुसूदन, मैं अपने जीवन में इतना मेहनत किया हूँ, धनुर्धर था, सबसे अच्छा धनुर्धर था, इतना पुण्य किया, इतना सहयोग किया, उसके बाद भी मेरी ये दुर्गति हो गई। ऐसा क्यों? मेरे साथ आपके द्वारा इतना नाइंसाफी क्यों किया गया? किसको कहा गया? कर्ण के आत्मा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। तो भगवान श्री कृष्ण उसको एक ही शब्द में उत्तर दिया कि कर्ण जी, आपको अपने धनुर्धर होने पर किसी प्रकार का कोई शंका था? उसने कहा नहीं। आपके प्रतिभा में आपको कोई शंका था? नहीं। आपके दानी होने पर आपको किसी प्रकार का शंका था? नहीं। तो आप फिर इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर होने का खिताब जीतना चाहता था। तो कृष्ण ने कहा, तो आप श्रेष्ठ तो थे, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आप अपने श्रेष्ठता को साबित करते रह गए। आप अपनी श्रेष्ठता को साबित करते रह गए और
देवता हाथ लगे। तो कर्ण ने पूछा कृष्ण से कि हे भगवान, मेरे को क्या करना चाहिए था? मेरे को जो करना चाहिए था वही तो किया हूं। तो कृष्ण उसको बताए कि आप जन्म से क्षत्रिय थे, इसमें कोई किसी को शंका नहीं है, लेकिन आपका लालन पालन जिस घर में हुआ था वो शूद्र परिवार से था, एक सामान्य परिवार से था। बस इसी का फीलिंग करते रहे और आप अपने आप को साबित करते रहे कि मैं बड़ा परिवार से संबंधित हूं। जबकि आपको करना क्या चाहिए था? जिस परिवेश में आप हैं, जिस परिवेश में आप हैं, उस परिवेश को अपने समान श्रेष्ठ धनुर्धर बना देते। जिस परिवेश में आप हैं या थे, उस परिवेश के प्रत्येक बच्चे को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठतम धनुर्धर बना देते, तब आपकी श्रेष्ठता था। लेकिन आपने केवल अपनी श्रेष्ठता, व्यक्तिगत स्वार्थ की श्रेष्ठता साबित करते रह गए और साबित करते करते आपकी दुर्गति ये हो गई। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे पावर क्रिकेट क्लब के द्वारा और गांव के सम्मानीय नागरिकों के द्वारा जो प्रतिभा सम्मान एवं कैरियर मार्गदर्शन का जो शुरुआत किया गया है, इसको चालू रखा जाए, इसको उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए। निश्चित है परिणाम आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले साल